अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जो वफाकी बजट पेश किया गया था उसमें जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाया गया है। जो तनख्वाहदार हैं उनके ऊपर टैक्स जो है उसकी स्लैब चेंज की गई है, जिससे उनके उनकी जो आमदन है उसके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ गया है, उसके अंदर इजाफा हो गया है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है 2024-25 का, उसमें तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार लोगों के ऊपर 250 अरब के इजाफी इकट्ठे करने के लिए जो है वो टैक्स की स्लैब्स जो हैं उनको चेंज किया गया है। शरह तो चेंज नहीं हुई है लेकिन स्लैब चेंज हुआ है, जिसकी वजह से जो टैक्स है उसके जो तनख्वाहों के ऊपर टैक्स है उसके अंदर ऑटोमेटिकली इजाफा हो गया है, शरह के अंदर कोई रद्द-ओ-बदल किए बगैर। तो हुकूमत ने 250 अरब रुपए इस साल इकट्ठे करने एक्स्ट्रा, क्योंकि IMF का आप एक बात तो बड़ी वाज़ेह है नाजरीन कि ये IMF का बजट है। IMF की शराइत को पूरा किया गया है। ये अमीरों का बजट है, ये इशराफिया का बजट है। बहुत कम टैक्स छूट ख़त्म की गई हैं इशराफिया के लिए, और इस बजट के नतीजे में इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि टैक्स नेट बढ़े, क्योंकि कोशिश ही नहीं की गई है इस बजट के ज़रिए से टैक्स नेट को बढ़ाने की। जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उनसे मज़ीद टैक्स निचोड़ने के लिए, उनसे मज़ीद उनकी जेबों से टैक्स निकालने के लिए जो है वो इकदाम किए गए हैं। लेकिन टैक्स नेट बढ़ाने के लिए वो शोबे जो टैक्स नेट में नहीं हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए, और वो शोबे जो बहुत कम टैक्स देते हैं या टैक्स नहीं देते उनके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाने की बजाय जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको हुकूमत ने उनके ऊपर बोझ ला दिया है। ये इसमें गरीबों के लिए तसल्लियों और वादों के अलावा कुछ नहीं है, जबकि इशराफिया के लिए वो सब कुछ है जो वो हर दफ़ा मांगती है। तो ये IMF का बजट है। IMF की शराइत को हुकूमत ने पूरा किया है। गरीबों की आरज़ुओं, मंगों और ख्वाहिशात को नज़रअंदाज किया गया है। इस बजट के नतीजे में महंगाई बढ़ेगी, इस बजट के नतीजे में गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। और ये जो हुकूमत को ने ये जो 11.8% का हुकूमत दावा कर रही थी, इस बजट के बाद जब 1 जुलाई के बाद ये बजट लागू होगा, फिनांस बिल के ऊपर अमल दरामद शुरू होगा, तो बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोल पे 20 रुपये लेवी, डेवलपमेंट लेवी और बढ़ा दी गई, पहले 60 रुपये थी, अब उसको 80 रुपये कर दिया गया है। इस तरह जो जो ख्वाहिशात थी IMF की उसको पूरा कर दिया गया है। तो हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए जो है वो स्लैब चेंज किए हैं तनख्वाहदार तबके के। वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि किस तरह से वो उनके ऊपर असरअंदाज होगी। 6 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है, यानी 50,000 रुपये माहाना जिसकी तनख्वाह है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो भी टैक्स नेट से बाहर है, टैक्स है उसमें टैक्स लागू नहीं है। जिनकी आमदन जो है वो 6 लाख से 12 लाख रुपये सालाना है, उनके ऊपर 5% टैक्स लगाया गया है। बस अगर इस वक्त जो 60,000 रुपये महीना कमाते हैं तनख्वाह, प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, उनके ऊपर 250 रुपये पहले टैक्स था, अब वो बढ़ के 500 रुपये हो गए। अब वो 500 रुपये माहाना टैक्स देंगे। पहले वो 3,000 रुपये का उनके ऊपर टैक्स बनता था साल का, अब वो जो है वो 6,000 रुपये साल का टैक्स देंगे। इसी तरह जिनकी आमदन 1,20,000 रुपये के करीब है, वो पहले 3,750 रुपये माहाना टैक्स दे रहे थे अपनी तनख्वाह पे, अब उनकी जो तनख्वाह है उसके ऊपर टैक्स 5,500 रुपये हो गया, 5,500 रुपये उसके वो हो गया। इसी तरह हुकूमत ने जो 12 लाख रुपए से लेके 22 लाख रुपए तक कमाते हैं, 12 लाख से ज़्यादा मगर 22 लाख से कम, उनके ऊपर जो है वो 30,000 टैक्स है, जबकि 12 लाख से ऊपर जो रकम होगी उसके ऊपर 15% टैक्स लगाया गया है, वो उनसे वसूल किया जाएगा। इस वक्त जो 2.5 लाख रुपए कमाने वाले हैं उन पर माहाना जो है वो 25,000 रुपये टैक्स है, वो अब बढ़ के 31,666 रुपये हो गया। इस तरह उनके जो टैक्स है उसके अंदर 6,666 रुपये माहाना का जो इजाफा है वो इस बजट के नतीजे में हो गया। जिन अफराद की तनख्वाह जो कि ज़ाहिर एग्जेक्टिव्स हैं, बड़े उहदों पे फायज हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, जिनकी आमदन 22 लाख रुपए से ज़्यादा है, 32 लाख से कम है, उनके ऊपर 1,80,000 रुपये फिक्स टैक्स है, जबकि 22 लाख से ऊपर जो रकम बनती है उसके ऊपर 25% के हिसाब से टैक्स आयद किया गया है। जिनकी आमदन जो है या जिनकी तनख्वाह 32 लाख से ज़्यादा है, 41 लाख से सालाना से कम है, माहाना से कम है, उनके ऊपर 4,30,000 रुपये फिक्स टैक्स है,
जबकि जो 32 लाख से ऊपर इनकम है उसके ऊपर 30% टैक्स जो है वो लगाया गया। इस तरह 41 लाख से ऊपर की जो आमदन है उसके ऊपर 7 लाख रुपए टैक्स है, जबकि जो 41 लाख से ऊपर जितनी रकम होगी उसके ऊपर 35% जो है वो टैक्स की शरह है। तो ये अमूमी तौर पर तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो स्लैब चेंज किए हैं, 5 स्लैब हैं, वो जो उसके अंदर तब्दीली हुई है उसके नतीजे में तनख्वाहदार जो लोग हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्सों का बोझ बढ़ गया है। और आम आदमी ज़्यादा ज़ाहिर है जिसकी तनख्वाह कम है, 1 लाख से कम है, वो ज़्यादा मुतासर होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो जो उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसकी आमदनी पहले कम है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि गुज़श्ता 5 सालों में जो तनख्वाहदार तबके की असल आमदन है, महंगाई के तनासब से डॉलर टर्म्स के अंदर उसकी जो है उसके अंदर डिवैल्यूएशन होने की वजह से और महंगाई होने की वजह से, तो 5 सालों में जो तनख्वाहदार तबका है उसकी आमदन में 30% कमी हुई है। वो ऑलरेडी कम पैसे घर लेके जाता है जितना 5 साल पहले लेके जा रहा था। अगर कोई शख्स 5 साल पहले 1 लाख रुपया घर लेके जाता था अपनी आमदन का, तो अब वो 70,000 लेके जाता है, उसकी आमदन 30,000 कम होगी, उसके ऊपर अब टैक्स मजीद बढ़ा दिया गया है, तो जाहिर है उसके ऊपर बोझ बढ़ेगा, इसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी। जबकि जो टैक्सों में इजाफा है, जीएसटी में इजाफा है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो टैक्सों में इजाफा है, तो उसकी वजह से जो तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार लोग हैं, जो मेहनत कश तबका है, जो तनख्वाहों पे गुजारा करता है, उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, उनके लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ जाएंगे, उनको घर का खर्च चलाना जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस बजट के अंदर इनकम टैक्स के ज़रिए से 48% इजाफे का हदफ रखा गया है। जितना टैक्स पिछली दफ़ा इकट्ठा हुआ था इनकम टैक्स, अब उसके अंदर 48% इजाफा किया जाएगा। और उसके लिए जो विद होल्डिंग टैक्स है, जो कि बिजली के बिलों पे लिया जाता है, टेलीफोन के जब आप बिल पे करते हैं तो उसके ऊपर लिया जाता है, उसकी मद में जो पैसे हैं उसके अंदर इजाफा किया जाएगा। जो इनकम टैक्स है उसका भी बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट तरीके से आता है, वो बराह रास्त नहीं आता। मसलन जो विद होल्डिंग टैक्स है, जो लोग बिजली के बिलों में विद होल्डिंग टैक्स पे करते हैं लेकिन वो फाइलर नहीं है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो जो पैसे उनको वापस मिलने चाहिए क्योंकि वो टैक्स नेट में नहीं आते, उनकी आमदन इतनी नहीं है कि वो टैक्स अदा करें, लेकिन हुकूमत उनसे भी एडवांस इनकम टैक्स ले रही है बिजली के बिलों के जरिए और टेलीफोन के जो बिल हैं उसके जरिए। तो ये सूरत हाल, ये और ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स लगेंगे। इस तरह फाइलर नॉन फाइलर का जो फ़र्क है वो बढ़ता जा रहा है, प्रॉपर्टी के ऊपर भी इस तरह बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो आयद किए गए हैं। तो ये जो इस वक्त टैक्स हैं, ये बजाय इसके कि आप टैक्स नेट वसी करते, आप नए लोगों को टैक्स नेट में लाते, उन शोबों को टैक्स नेट में लाते जो टैक्स नहीं देते, और उन लोगों से टैक्स वसूल करते जो टैक्स देने से कई दहाइयों से इनकारी हैं, वो टैक्स नहीं देते। लेकिन आपने उन लोगों को टारगेट किया है, उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय और टैक्स जो है वो देने वालों की शरह में इजाफे की बजाय, उनकी तादाद बढ़ाने की बजाय आपने आसान रास्ता चुना एक दफ़ा फिर, और आपने जो है वो तनख्वाहदार लोगों को जो है वो उनके ऊपर टैक्स का बोझ ला दिया है। इसके अलावा बिजनेस के ऊपर भी जो है वो टैक्स जो है उनकी शरह जो है उसके अंदर अदोबदल किया गया है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा क्योंकि जो कारोबारी लोग हैं वो अपना जो टैक्स उनके ऊपर लगता है वो शिफ्ट कर देते हैं कंज्यूमर के ऊपर, जो अपनी चीज़ें बनाते हैं, कारोबार करते हैं, उसको इंक्लूड कर देते हैं, अपनी चीज़ें महंगी कर देते हैं, सर्विसेज महंगी कर देते हैं। लेकिन जो तनख्वाहदार है उसके पास ये सहूलत नहीं है, क्योंकि वो अपनी तनख्वाह का तयन खुद नहीं करता, उसकी तनख्वाह का तयन कोई और करता है, आजर करता है, वो खुद नहीं करता। तो इसलिए उसके लिए जो है मुश्किलात बढ़ जाएंगी, मेहनत कश तबके के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, कम आमदन वाले अफराद जो हैं उनके लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। उनका कोई मुदावा इस बजट में नहीं किया गया। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।